मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 25 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी, इन विषयों पर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। ज्ञान में पहले है परमात्मा। बाबा प्यार के सागर है, अविनाशी सर्जन है, जो हमें एवर हेल्दी बनाते हैं। वे निरहंकारी है। दूसरा है आत्मा। अभी तुम जानते हो, समझते हो, मैं आत्मा हूँ। बाबा जो प्यार के सागर है, उनका बच्चा हूँ। आत्मा ही अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है, सभी का बाप एक है। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, बल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट है। तीसरा है सीढ़ी। बच्चों की अहम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यही बनना है और बनेंगे याद से। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से ही स्वीट बनते हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। 14 कला है, फिर भी डिफेक्टेड हुए, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। हम आत्मा अपने घर में सतो प्रधान है, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है। विचार करो, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नर्क में सब पड़े हैं, एक दो को दुख ही दुख देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। कामचिता पर बैठ काले बन जाते हैं, तब बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। वहां तो हीरे के महल होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। विकारी बन गए हैं, लड़ाई में एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। कहते हैं तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनते हैं, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। बाप को जानते नहीं है, इसीलिए अज्ञान अंधेर कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट आदि को तो जानते हैं, फलाने फलाने संवत में आए। अभी जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। चौथा है योग।
भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम लक्ष्मी नारायण जैसे विश्व के मालिक बनते हो। इस घमंड में कभी नहीं आना है कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो, तो याद की मेहनत करो। सिर्फ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। बाप कहते हैं, बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी बाप को मीठा नहीं लगेगा। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। फिर यह जो कहा कहा खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। मूल बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इससे कर्मभोग आदि दुखों से भी छूट जाएंगे। याद में नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। याद में रहे तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। फिर कर्मेंद्रियां भी चंचल नहीं होती। याद का चार्ट नहीं, गोया फाउंडेशन नहीं। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। धारणा। पहला, ज्ञान का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। मूल बात है याद। दूसरा, याद में रहना पहुंचता नहीं तो थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने का प्रयत्न करो और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तीसरा, सिर्फ नॉलेज होने से परफेक्ट नहीं होंगे, आत्मा को परफेक्ट बनाना है। भल विलायत में कहा भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बहुत खुशी में रहे कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। चौथा, पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़े रहो, नहीं तो घुटका आ जाए, माया खींच लेती है। अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज, कुल की मर्यादा आदि में नहीं फंसना है। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल सामने रखो। बाबा पर पूरा पूरा निश्चय रखना है। चौथा, कोई भी देहधारी को नहीं याद करना है। सेवा। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाए। वरदान। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।